हे अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा राहिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, जो कि मैंने एक सस्पेंस सा क्रिएट किया थंबनेल में। तो उसकी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो अपनी सोच को थोड़ा बदलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले ना मैं अपना थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ, क्योंकि कैमरा सेट करूँगी, आमने सामने आप लोगों के सामने बैठूँगी, फिर ही मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊँगी जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाई है। तो यहाँ पे ना मैं अपना कैमरा सेट करने लगी हूँ। रिंग लाइट ले जाऊँ ज़रा। अच्छा जी, कहानी शुरू करते हैं अपनी। तो कहानी शुरू ऐसे हुई थी कि रिसेंटली मेरा था बर्थडे, ठीक है। बर्थडे था तो ना मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, वैसे हम लोग की आदत ये है कि हम ना एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि आपको अब आपकी बर्थडे आ रही है, एक डिसेंट तरीके से। बहुत कम सरप्राइज़ करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे से पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से पहले पूछती हूँ कि आपको आपकी बर्थडे पे क्या चाहिए। भाई जो आपकी ज़रूरत है आप बता दो, मैं वही आपको गिफ्ट करूँगी। तो वो भी मुझसे पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत सरप्राइज़ भी दे देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है ना उसी से रिलेटेड है कि भाई ऐसा क्या था सरप्राइज़ जो उन्होंने मुझे, अब कैमरा थोड़ा सा हिल गया, कि उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, ठीक है। तो ये हुआ ये था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपका बर्थडे आ रहा है तो आप ऐसा करो, आप सूट ले लो। एक अमूमन हम कॉमनली यही कहते हैं कि आप एक सूट ले लो, एक जोड़ा ले लो, या बैग ले लो, या शूज़ ले लो। मेरे साथ तो यही होता है, क्योंकि मेरी फेवरेट सब चीज़ें यही है। या तो मेकअप तो मैं ख़ुद परचेज़ करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे ज़्यादातर गिफ्ट में सूट देते हैं, शूज़ देते हैं, बैग्स देते हैं। तो ज़्यादातर वो मुझे यही देते हैं। तो अब इस बार इन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची हुई थी कि मेरी बर्थडे आ रही है, मेरे हस्बैंड ने तो कभी भूलना ही नहीं है मेरी बर्थडे, तो मुझसे तो ज़रूर पूछेंगे। तो मैंने एक दिमाग में एक चीज़ सोच के रखी थी कि अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको कहूँगी कि मुझे ये चाहिए। तो बात करते हैं जो हमारे पास था, वो थी ये चीज़। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये चीज़ जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है, ठीक है। ये एक डमी है, जिसे हम डमी डॉल कहते हैं, जिस पे हम हेयर स्टाइल सीखते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स में लोग रखते हैं। अमूमन जो पार्लर का काम सीख रहे होते हैं तो वो ये डमी डॉल ख़रीदते हैं और इस पे बाल सीखते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे जहन में एक चीज़ ये थी कि क्योंकि मैंने अब हेयर स्टाइल आप लोगों को सिखाना था, क्योंकि काफ़ी लड़कियां मुझे कहती हैं कि आप मेकअप तो करती हैं लेकिन आप हेयर स्टाइल नहीं करती। तो ये जो था ना, ये मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये लूँगी। तो फिर मेरे जहन में ये आया कि मैंने ख़रीदना तो ये है, और मेरी बर्थडे भी आ रही है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको बर्थडे पे क्या चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा मुझे सूट नहीं चाहिए, मुझे एक चीज़ चाहिए जो कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि लेनी तो मैंने है। और मैंने उनको अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे ये डमी डॉल चाहिए, क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स को हेयर स्टाइल सिखाने हैं। तो उन्होंने कहा वाई नॉट, ठीक है, मैं तो वही चाहता हूँ जो आपकी ज़रूरत है, आप वही चीज़ लो जो आपको आपको ज़रूरत है। तो इसलिए फिर मैंने ये डमी डॉल ली। मेरे हस्बैंड ने मुझे इसलिए ये गिफ्ट की, जो कि थंबनेल में सस्पेंस था वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कहानी भी तो मेरी सुने आगे क्या हुआ, ठीक है। फिर मैंने इसको ढूंढना शुरू किया। मैंने इसको कैंट में, अगर आप मुल्तान शहर में रहते हो तो आपको पता होगा कैंट कौन सा बाज़ार है, वहाँ पे मैंने इसे, बहुत मेन और बहुत फेमस हम लोगों का बाज़ार है कैंट बाज़ार। तो मैंने इसे वहाँ पे ढूंढना शुरू किया। वहाँ पे पहले मैंने एक शॉप से पूछा, उन्होंने कहा आपको उस जगह मिलेगी। फिर मैं दूसरी जगह गई, उन्होंने कहा नहीं, आपको ये नहीं मिलेगी, आपको ये हुसैना गाई बाज़ार से मिलेगी, यहाँ किसी बाज़ार में ये डमी डॉल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। हुसैना गाई बाज़ार जो है हमारा बहुत मेन, और मतलब जिससे कहते हैं ना हर वैरायटी उस बाज़ार में दस्तयाब है। हर चीज़, ज्वेलरी से लेके कपड़े तक, मेकअप तक, कोई भी चीज़ आप वहाँ से परचेज़ करो और आपको कैंट वाले बाज़ार से थोड़ी कम कीमत में वहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा वहाँ पे हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। फिर हम करीम करवाई, हम वहाँ गए दोनों।
हमने वहाँ पे बाज़ार अंदर गए और उन्होंने कहा हमें सिर्फ एक दुकान ऐसी है जहाँ से ये डमी वगैरह मिलती है, तो हम उसी दुकान पे गए। तो उन्होंने हमें कहा कि हाँ जी हमारे पास डमी है और हमारे पास हर तरह की डमी है। अब जैसे ये डमी है ना, ये इसके बाल जो हैं वो रियल हैं, ठीक है। डमी कई तरह की होती है। एक डमी वो होती है जिस पे प्लास्टिक के बाल होते हैं जो बड़े शाइनी होते हैं, जो देख के लगता है कि बहुत शाइनी है, असल में वो प्लास्टिक के बाल होते हैं, ठीक है। एक थी प्लास्टिक के बालों वाली, ठीक है। एक थी ये जो ये ह्यूमन एयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्राइस थी ना, इसकी प्राइस थी 7,000 रुपीज़। जी हाँ, हम सोच के गए थे शायद ये हमें सस्ती मिल जाएगी, पर ये बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कोई मेकअप सीख रहा है या पार्लर का काम सीख रहा है, तो मैं उसको बता दूं जो रियल ह्यूमन हेयर्स वाली डमी है ना, वो बहुत महंगी है। इसकी प्राइस, क्योंकि इसके बाल थोड़े बड़े भी हैं, ठीक है, जिस पे थोड़े बड़े तो बाल हों ताकि हेयर स्टाइल अगर कोई बंदा सीखे या हेयर स्टाइल कोई बताए तो बालों का बड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 7,000 रुपीज़ की है और वो जो प्लास्टिक वाले बालों वाली डमी थी उसकी कीमत थी 3,000 रुपीज़। तो मेरे पास ये चॉइस थी और ये चॉइस थी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं वो वाली भी डमी ले सकती थी जिसके प्लास्टिक के बाल हैं। हेयर स्टाइल तो बन सकता है ना हर चीज़ में, पर उन्होंने कहा कि आप उसमें आयरन नहीं कर सकते, आप उसमें कर्ल नहीं कर सकते, मतलब हीट नहीं दे सकते उन बालों को, वो बाल जल जाते हैं। फिर मेरे पास ये दो चॉइस आई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ना तो उन बालों पे कर्ल होगा, ना तो उन बालों पे स्ट्रेटनर होगा, ना क्रिम्पर होगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं ले रही हूँ तो फिर मैं एक चीज़ लूँगी और अच्छी चीज़ लूँगी। फिर मैंने यही वाली चीज़ ली। फिर मैंने उससे अच्छी खासी बारगेनिंग की। मैंने उससे कहा कि आप 6,000 रुपीज़ की मुझे दे दो। फिर बारगेनिंग करने के बाद काफ़ी, तो उसने हमें 6,300 की दी, मतलब 6,300 में हमें वो परचेज़ की। तो ये थी वो, इसे मैं घर ले आई। फिर मैंने कहा कि अब मैं आप लोगों, क्योंकि मैं हर बात अब सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो जो भी है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ जो ये डमी लेकर आई हूँ। मैं किस लिए लेकर आई हूँ, ताकि मैं आप लोगों को हेयर स्टाइल सिखा सकूँ, ठीक है। अब इस डमी के नीचे ना एक होता है, स्टिक सी होती है जो इसके अंदर फिक्स हो जाती है, वो अलग से थी। उसने कहा कि वो 1,500 रुपीज़ की मिलेगी आपको, और वो उस वक्त उसके पास नहीं थी। उसने कहा 2-3 दिनों में आएगी। इसके अलावा उसके पास एक और डमी थी जो कि उसके मोबाइल फ़ोन में थी। उसने कहा कि ये वाली जो डमी है ये 19,000 रुपीज़ की है। इसकी प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप इस पर कलर कर सकते हो, आप इस पर स्टिकिंग कर सकते हो। जो बड़े केमिकल वाले काम है ना जो बालों पे करते हैं, वो वाली डमी थी वो। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे वो नहीं चाहिए, अभी सिर्फ मुझे ये सिंपल डमी चाहिए जिस पे हम आयरन कर सकें, क्रिम्पर कर सकें और हेयर स्टाइल बना सकें। फिर मैंने इसका पूछा कि इसको हम बालों को इस डमी के बालों को धो सकते हैं। उसने कहा नहीं, इसको धोना नहीं, ये ख़राब हो जाएगी, आपने सिर्फ इसे ब्रश कर लेना है, इसकी ये ब्रश से ही सही रहेगा। इसमें कोई आपने इसको धोना नहीं है, सिर्फ इसे कॉम्ब करते रहना है, इसी से ये इसके बाल जो है ना वो सही रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अब आप तैयार रहिएगा अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल सीखने के लिए मुझसे। आप लोगों के लिए मैं ये डमी लेकर आई हूँ ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी तरीके से हेयर स्टाइल सिखा सकूँ। ईजी, सिंपल, मुश्किल, जो भी जैसे भी हेयर स्टाइल होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।